कामाख्या आश्रम मैं सुबह सुबह 3:30 पे कामाख्या पहुंच चुका था और सुबह सुबह थोड़ा होने के बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा और पूरे वीडियो को और पूरे कामाख्या के रहस्य को इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरे वीडियो को और पूरे कामाख्या यात्रा में मेरा बने रहे। कामाख्या मंदिर पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना था भूतनाथ मंदिर, जो कि इस टोटो वाले भाई ने कहा कि आपको आगे से बस मिल जाएगा, उससे आप आसानी से भूतनाथ पहुंच जाएंगे। इस जगह का नाम है मालीगांव। यहाँ से बोला गया था कि बस आप लोगों को मिलेगा, तो बस में हम लोग चलेंगे। सीधा पहुंच गया भूतनाथ मंदिर के सामने में ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्नान करने, और स्नान करने के बाद मेरी मंजिल है अलग, मेरा मतलब है अलग, मेरी मंजिल है अलग, मैं हूँ तेरा ही दीवाना दीवाना। कामाख्या मंदिर की ओर तैयारी में लगा हुआ हूँ और मेरा पैदल यात्रा ही जारी है। और भूतनाथ मंदिर से अब सारा बैग व्यवस्था को गुरु भाई के पास सारा सामग्री को रख करके पद यात्रा में मेरा जारी है। और घूमते घूमते जा रहा हूँ मैं भूतनाथ मंदिर की ओर। और भूतनाथ में काफी भीड़ लगा हुआ था। भूतनाथ कामाख्या आश्रम कामरूप गुवाहाटी के अंदर ही हम लोग प्रवेश करने लगे और मैंने अपने मित्र से कहा कि यहाँ पे भी एक राउंड घूम ही लिया जाए। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लोग बाहरी गेट के सामने ही कुछ इस प्रकार से कुछ हल्का सा बारिश भी हुआ था, बहुत ही सुहावना मौसम था। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चले गए। यहाँ घूमने के लिए पद यात्रा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे एक शॉर्टकट, जो कि मैं कामाख्या यात्रा, यह तो मेरा चौथा बार है और जब मैं 3 बार और आया था तो धीरे धीरे सारे मार्ग को मैंने देख लिया था। तो आप यह देख रहे हैं भूतनाथ मंदिर कामाख्या आश्रम गुवाहाटी के ओर से ही एक मार्ग जो कि कामाख्या मार्ग की ओर जाता है, पैदल यात्रा है, सबसे सुगम मार्ग है। तो उसी मार्ग में मैं जाऊंगा इससे पहले कि मैं भूतनाथ दर्शन कर लूं। कामाख्या में मुझे 3 प्लेस सबसे बेहद रोचक लगा और आप भी यदि आए तो इन तीनों जगह को घूमना ना भूले। पहले तो माँ कामाख्या मंदिर पहाड़ के इर्द गिर्द में जितने भी मंदिरें हैं वो तो आप घूमेंगे ही घूमेंगे, लेकिन उसके बाद आप उमानंद पर्वत, जहाँ पे भैरव बाबा का स्थान है, वहाँ पे भी आप घूमें। यही वो मार्ग है जो कि आप सीढ़ी देख रहे हैं। यह मार्ग सीधा आपको मंदिर के और ऊपर लेके जाएगा। भूतनाथ के करीबन सामने से ही वह मार्ग गया हुआ है। इस मार्ग में भी ओम श्री हरि सेवा समिति की ओर से अंबुवाची मेला में लोगों और भक्तों के लिए व्यवस्था किया गया था रुकने का। और यह जो मार्ग है, यह मार्ग को मैंने पहले भी साधु संतों के साथ में विचरण किया था और मैं केवल अपने उस स्मरण याद के कारण खोजते खोजते उस मार्ग में सीधा मैं अपने मित्र को लेके घूमने के लिए इस कामाख्या के पहाड़ी में निकल पड़ा हूँ। मार्ग है, लेकिन अभी तो मैं जब यात्रा किया तो इसे तो पूरा सीढ़ी में बदल दिया गया था। अब कोई दिक्कत नहीं है, इस मार्ग में आप आराम से जा सकते हैं। जैसे कि मैं उस मार्ग पे आ चुका हूँ और आराम से पहाड़ी का यात्रा में। शॉर्ट मार्ग है जिसके बारे में मैंने वीडियो, लगता है कि वो मार्ग थोड़ा सुगम हो चुका है और सीढ़ियाँ भी बना दिया गया। मार्ग पे भी हम लोग चल रहे हैं, जिससे कि चलते हुए हम लोग सीधा माँ कामाख्या धाम की ओर पहुँच जाएंगे। बागलामुखी जहाँ पे है शक्तिपीठ, बागलामुखी के पास हम लोग ये मार्ग से निकलेंगे। मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। वीडियो कामाख्या को कवर करने का प्रयास है और इसी प्रकार से पूरे कामाख्या के जंगल। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कामाख्या आकर, ब्रह्मपुत्र नदी बगल में ही है, बहुत खूबसूरत। कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ माता सती की योनि गिरी थी, जिससे हुई थी एक मूर्ति की उत्पत्ति। माता की यह प्रतिमा हर वर्ष होती है राजस्वला, और उस समय इस मंदिर समेत गुवाहाटी के सभी मंदिर एवं शुभ कार्य हो जाते हैं बंद। कामाख्या मंदिर में काली आत्माओं और भूतों को दूर करने के लिए भी पूजा जाता है। इस तांत्रिक द्वार की गई पूजा से व्यक्ति को अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाने के लिए मदद मिलता है, जीवंत हो उठती है। विशेषकर अंबुवाची मेला के दौरान जब हजारों तांत्रिक
कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इसी प्रकार से पूरे वीडियो को आप लोग जय निकेश्वर, जय महाकाल, हर हर महादेव। इस शंभुवाची मेला में कामाख्या मैं पहुंच ही गया हूँ। सतगुरुदेव की कृपा शंभुवाची मेला 2023 का आप लोगों को दिखलाऊंगा मेरे नायक दास श्रीमाली यूट्यूब चैनल को। पूरा बहुत ही विशाल विशाल पेड़ आपको आज भी कामाख्या में दिख जाएंगे। मैथ एंड बोलिए। आश्रम संघ तो आगे चलिए, आप लोगों को मैं डरावनी कहानी की और भी कुछ लेके जाऊंगा और कुछ सुने अनसुने पहलू से भी रूबरू करवाऊंगा। इसी प्रकार से पूरे कामाख्या यात्रा में जुड़े रहे हमारे चैनल के माध्यम से। और ये आप और इसके ऊपर में भी एक आश्रम और गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत ही मिली। पूजा करना और खाना बनाने जैसे चीजों पर प्रतिबंध रहता है। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तब भक्तों को मां के दर्शन की अनुमति होती है। जिस प्रकार एक बच्चा एक मानव मां की योनि गर्भ से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार दुनिया देवी सती की योनि गर्भ से उत्पन्न हुई है, जो देवी कामाख्या रूप में है। ब्रह्मपुत्रा का पानी लाल क्यों हो जाता है? हर साल जून के महीने में ब्रह्मपुत्रा नदी के पानी 3 दिनों के लिए खून की तरह लाल हो जाता है। इसे लेकर मान्यता है कि इस दौरान कामाख्या देवी मासिक चक्र में रहती है। राजवसला के दौरान कामाख्या देवी के बहते रक्त से पूरे नीलांचल पर्वत स्थित है। प्राचीन मां कामाख्या शक्तिपीठ पर इन दिनों पूरे दुनिया भर के तंत्र मंत्र साधक की भीड़ उमड़ पड़ी है। 51 शक्तिपीठ में एक कामाख्या मंदिर ही है, जो कि 21 जून से 26 जून के लिए अम्बुवाची मेला यहाँ पे चलता रहता है। और इसी अम्बुवाची मेला दौरान में मैं 3 बार जा चुका हूँ। और कोरोना काल 2000 बजरंग बली। और उसके बाद देखिए कहीं आपको कुछ दिक्कत इस अमरकंटक के जंगलों में जब आप जाते हैं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ आए हैं तो क्या परेशानी का सामना करना पड़े, कुछ दर्शकों को यहाँ हमको कुछ परेशानी नहीं लगा, कुछ परेशानी नहीं। बंदर नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा तो समस्या उसी का रहता है। जहाँ तक हम कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादा सामना होने से होता है, तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। बस एक ठो आए थे दर्शन देने के लिए, चले गए। नहीं, और रास्ता जिस तरह से आप जिस रास्ते लेके जा रहे हैं वो रास्ता किसी को पता नहीं है। आप पहले ही इस रास्ते को खोज कर लिए, इसलिए इतना आसान लग रहा है। अब उस रास्ते से आप मतलब देख लेंगे कि कैसा है, नहीं तो भैया बिल्कुल परेशानी नहीं है। जैसे कि इस रास्ते में लोग डर जाते हैं, तो इसी कारण से रास्ते में अगर आप पूछेंगे भी बहुत सारे लोग जाते रहेंगे। और वास्तव में अकेले इस मार्ग पे आप लोग ना आए तो वही अच्छा है। मतलब कम से कम 2 व्यक्ति आप हो हाँ, तो मतलब नहीं, आप स्वयं अगर डर उड़ जाएंगे, स्वयं गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, वही हो सकता है। और कुछ ऐसा दिक्कत होने वाला आपको नहीं। परेशानी नहीं आने लगा, कुछ परेशानी। तो उसी यात्रा में यह मेरा दूसरा स्टॉपेज है, जहाँ पे कि हमेशा यहाँ पे जल आपको सुलभ हो। यहाँ पे रुक कर हाथ धो करके और कुछ जल पी करके और फिर मैं यात्रा को प्रारंभ करता हूँ। और पीछे जो एक घर जैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मेरे एक गुरु भाई भी रहते हैं। तो और वो गुरु भाई भी जब भी मैं जाता था तो गुरु भाई भी मिल जाते थे, तो उनसे भी कुछ वार्तालाप हो जाता था। अब बाकी रह गया अंतिम सीढ़ियाँ, जो कि ये वाटर बॉडी जैसा दिख रहा है ना, ये अंतिम सीढ़ी। अब यहाँ से माँ बागलामुखी और भुवनेश्वरी मंदिर की ओर आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आगे जा करके ये
भुवनेश्वरी माता मार्ग की ओर आप जाएंगे तो यहाँ एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप आसाम के कुछ दृश्यों को आप देख सकते हैं। ये आसाम का सुंदर सा दृश्य आप देखें और यहीं से आप यही मार्ग और यह जो मार्ग आप देख रहे हैं यह कुटीर लिंग की ओर जाता है और मुझे कुटीर लिंग की ओर ही जाना है। इसी मार्ग में इस सीढ़िया से नीचे उतर के मैं अब कुटीर लिंग की ओर भी जाऊंगा और पूरे आसाम यात्रा कामाख्या का भी आपको दर्शन करवाऊंगा और मेरे पूरे इस यात्रा में बने रहे। यही मार्ग है वो कुटीर लिंग मार्ग और ये साइड आप व्यू पॉइंट जो कि पूरे घूमने के बाद अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और ये आगे सीधा जो मार्ग चला गया है यही मार्ग है माँ भुवनेश्वरी माता मार्ग की ओर जाता है और मुझे तो लेकिन अभी कुटीर लिंग की ओर जाना है। 20, 21, 22 मैं जा नहीं सकता, 23 को मैं जाने नहीं दिया और मैं कामाख्या टेम्पल पहुंच चुका हूं और अम्बुवाची मेला यहाँ पे आयोजित है। 19 माहवारी को चलते 2 साल बाद आयोजित मेले में देश भर के लोग जुटे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित कामाख्या मंदिर में इन दिनों में कपाट बंद रहते हैं। अम्बुवाची मेला 26 जून को संपन्न होने वाला है। इस दिन मंदिर की साफ सफाई और देवी मां कामाख्या की विशेष पूजा के बाद भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु मां कामाख्या के दर्शन कर घर वापस लौट जाएंगे। जानते हैं कि कामाख्या शक्तिपीठ की पौराणिक कथा क्या है, अम्बुवाची मेला क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। शक्तिपीठों की पौराणिक कथा। शिव महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह प्रजापति दक्ष के पुत्री देवी सती से हुआ था। शिव जी को प्रजापति दक्ष पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हरिद्वार के कनखल में एक विशेष यज्ञ का आयोजित किया था, जिन्होंने इस पवित्र अनुष्ठान में देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को सती को न्योता नहीं भेजा। देवी सती इसके बावजूद पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती थी। भगवान शिव उन्हें बिना बुलाए ऐसे किसी कार्य में नहीं जाना चाहिए। देवी सती ने तर्क दिया कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वह जिद कर यज्ञ में चली गई। देवी सती का वियोग और शिव जी का क्रोध। यज्ञ स्थल पर प्रजापति दक्ष शिव के लिए कुछ ऐसी बातें कह दी जो देवी सती अपमानजनक लगी। क्रोधित होकर उन्होंने वही यज्ञ कुंड में अग्नि में अपना जीवन लीला को खत्म कर दिया। जानकारी मिले भगवान शिव के क्रोध का पारावार नहीं हो पाया। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंड देने के लिए वीरभद्र से कहा। देवी सती के जलते शरीर को उठाकर क्रोध, शोक और वियोग में वह भटकने लगे। भगवान विष्णु ने उनका अंत करने के लिए सुदर्शन चक्र से देवी सती को जलते शरीर को खंडित करने के लिए कहा। इस क्रम में देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग कई स्थानों पे गिरे। उस स्थान पर देवी की शक्तिपीठ स्थापित हो गई। भारत में ऐसे 51 शक्तिपीठ है। कुछ शास्त्रों में इसकी संख्या 121 भी बताई गई है। विभाजन के बाद कुछ शक्तिपीठ पश्चिमी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में भी कुछ स्थित है। कामाख्या के सबसे उच्च कोटि के ओघड़ लक्कड़ बाबा के पास भी गया है। इनका वीडियो जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। कामाख्या का रहस्य यूं ही देखते रहे। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलांचल पहाड़ी पर माता देवी के गोपनीय अंग गिरा था। इस स्थान पर माँ कामाख्या देवी स्थित है। क्यों मनाया जाता है अम्बुवाची मेला, इसे भी आप लोग जान ले और पूरे वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहे। माँ कामाख्या मंदिर में हर साल आषाढ़ महीना में यानी लगभग 22 जून से 26 जून तक अम्बुवाची मेला उत्सव यहाँ मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इन दिनों में देवी माँ रजस्वला होती है। इस कारण अम्बुवाची उत्सव के दौरान माँ कामाख्या मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। इस बीच मंदिर में तंत्र मंत्र की साधनाएं होती है। इस साधनाओं के लिए माँ कामाख्या मंदिर दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ देवी त्रिपुर सुंदरी, मातांगी और कमला के देवियों की मूर्तियां भी स्थापित है।
जिन्होंने आखिर में काफी लंबा यात्रा करने के बाद माता के दरबार यानी कि कामाख्या मंदिर का मुख्य मंदिर यही है कामाख्या मंदिर। और आप लोग कामाख्या के पूरे रहस्य को जाने और पूरे वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहे। इस पवित्र अनुष्ठान में देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को सती को न्योता नहीं भेजा। देवी सती इसके बावजूद पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती थी। भगवान शिव उन्हें बिना बुलाए ऐसे किसी कार्य में नहीं जाना चाहिए। देवी सती ने तर्क दिया कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और वह जिद कर यज्ञ में चली गई। देवी प्रजापति दक्ष के लिए कुछ क्रोधित होकर उन्होंने वही यज्ञ कुंड में अग्नि में अपना जीवन लीला को खत्म कर दिया। जानकारी मिले भगवान शिव के क्रोध का, उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंड देने के शोक और वियोग में वह भटकने लगे और भगवान विष्णु शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र से देवी सती को जलते शरीर को खंडित करने में देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग कई स्थानों पे गिरे। मान्यता के अनुसार असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलांचल पहाड़ी पर माता देवी के गोपनीय अंग गिरा था। इस स्थान पर मां कामाख्या देवी क्यों मनाया जाता है अम्बुबाची मेला, इसे भी आप लोग जानने के अनुसार इन दिनों में देवी मां रजस्वला होती है। इस कारण अम्बुबाची उत्सव के दौरान मां कामाख्या मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में पूरी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिक को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। अम्बुबाची मेला मेरा यात्रा 2023 में रहा और ये आप जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो इसी अम्बुबाची मेला 2023 का लिया गया फुटेज में से चलचित्र आप देख रहे हैं और पूरे वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहे। और मान्यता है कि कामाख्या मंदिर के अपना कोई ऑफिस नहीं है। परिसर की स्थिति में को प्रशासन जूना और किन्नर अखाड़ा संभालता है। जूना अखाड़े में देश भर में नागा साधु जुटते हैं। महिला नागो साधु भी यहाँ साधना करने पहुंचती है। आमतौर पर बिना कपड़ों के रहने वाली नागा साधु इस मंदिर के आसपास पूरे कपड़े में रहते हैं। वे सभी कहते हैं कि देवी कामाख्या माँ है और माँ के सामने वे बिना कपड़े के नहीं रह सकती। 446 पंडों के पास मंदिर पूजा अर्चना की जिम्मेदारियां हैं। इससे 25 पंडित माँ कामाख्या मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया।